इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कहीं पानी पत्थरों को काटकर समय की कहानी लिखता है, कहीं रंगों से बहती है एक नदी, कहीं आसमान जमीन पर उतर आता है और कहीं अंधेरे में तारे चमकते हैं। ये चमत्कार इंसानों ने नहीं बनाए, ये करोड़ों सालों में प्रकृति ने खुद गढ़े हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों की यात्रा पर, जहां धरती बोलती है, पानी गूंजता है और रोशनी नाचती है। यह है धरती के सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत 7 नेचुरल वंडर्स की कहानी। ग्रैंड कैन्यन, एरिज़ोना, यूएसए। ग्रैंड कैन्यन लगभग 446 किलोमीटर लंबा, 29 किलोमीटर चौड़ा और 1.8 किलोमीटर गहरा है। यह घाटी इतनी विशाल है कि एक साथ खड़े होकर इसके दोनों छोर देख पाना नामुमकिन है। इसी के बीच से बहती है कोलोराडो रिवर, जिसने इस चमत्कार को आकार दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रैंड कैन्यन पानी, हवा और समय की अद्भुत कारीगरी है। कोलोराडो नदी ने करोड़ों सालों तक चट्टानों को काटते हुए इस घाटी को गढ़ा। यहाँ दिखने वाली हर परत धरती के अलग अलग युग की कहानी कहती है। कुछ परतें 2 अरब साल पुरानी हैं। इस कठोर वातावरण में भी जीवन फलता फूलता है। यहाँ पाए जाते हैं 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 500 से ज्यादा जानवर, दुर्लभ पक्षी और सरीसृप। ऊपर का ठंडा जंगल, नीचे का गर्म रेगिस्तान, एक ही जगह पर कई जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। हजारों साल पहले नेटिव अमेरिकन जनजातियां यहाँ बसती थीं। उनके लिए यह घाटी सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल थी। आज भी उनकी संस्कृति और निशानियां यहाँ जीवित हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट से लगभग 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह 3000 से अधिक अलग अलग रीफ, 900 से ज्यादा द्वीप और हजारों समुद्री जीवों का घर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण 20 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, जब छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स समुद्र की सतह पर बसने लगे। यह रीफ समुद्र का वर्षावन कहलाती है। यहाँ पाई जाती हैं 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां, 400 से अधिक कोरल प्रजातियां, समुद्री कछुए, शार्क, रे मछलियां और दुर्लभ जीव जैसे डुगोंग। हर कोरल कॉलोनी एक शहर की तरह काम करती है।
जहां हर जीव का एक निश्चित रोल होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, रीफ की दुनिया बदल जाती है। दिन में शांत रहने वाले जीव रात में शिकार पर निकलते हैं। समुद्र की सतह पर नीली रोशनी चमकने लगती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। यह दृश्य धरती पर सबसे रहस्यमयी दृश्यों में से एक है। लेकिन यह स्वर्ग अब खतरे में है। समुद्र के बढ़ते तापमान से कोरल अपने रंग खो देते हैं। इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। पिछले 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ का लगभग 50% हिस्सा नष्ट हो चुका है। यह बदलाव मानव गतिविधियों का परिणाम है। ऑस्ट्रेलिया सरकार और वैज्ञानिक रीफ को बचाने के लिए कोरल रीग्रोज प्रोजेक्ट, मरीन प्रोटेक्शन जोन और आर्टिफिशियल रीफ बना रहे हैं। अगर वैश्विक तापमान को रोका गया तो यह रीफ फिर से जीवित हो सकती है। पामुक्कले टर्की। पामुक्कले देनिज़ली प्रांत टर्की में स्थित है। यहाँ गर्म पानी के झरने हजारों सालों से बहते आ रहे हैं और उनके साथ निकले खनिजों ने इन सफेद छतों का निर्माण किया है। दूर से देखने पर यह जगह बादलों पर बना महल लगती है। जब भूमिगत गर्म पानी जमीन की सतह पर आता है तो उसमें मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे जमने लगता है। समय के साथ यही परतें सीढ़ी नुमा तालाब बनाती हैं, जिन्हें ट्रेवर्टीन टेरेसेस कहा जाता है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, यानी पामुक्काले अब भी बन रहा है। इन सफेद छतों के ऊपर एक प्राचीन रोमन शहर के खंडहर हैं, हायरापोलिस। यह शहर 2000 साल पहले एक हीलिंग सेंटर माना जाता था। यहाँ के गर्म पानी को औषधीय माना जाता था और लोग दूर दूर से यहाँ इलाज के लिए आते थे। बीते समय में पर्यटन की वजह से पामुक्काले को नुकसान पहुंचा। अब सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं ताकि यह चमत्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे। ऑरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न लाइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्दर्न लाइट्स मुख्य रूप से धरती के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह दृश्य सबसे अधिक अलास्का राज्य में देखा जाता है, जहां अंधेरी रातें और साफ आसमान इसे देखने के लिए परफेक्ट होते हैं। जब सूरज से निकलने वाले चार्ज कण धरती की चुंबकीय परत से टकराते हैं तो वे वायुमंडल में मौजूद गैसों से प्रतिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से हरी और लाल रोशनी, नाइट्रोजन से नीली और बैंगनी रोशनी बनती है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का विज्ञान है। प्राचीन सभ्यताओं के लिए ये रोशनियां आत्माओं का नृत्य थी। नेटिव अमेरिकन जनजातियां इन्हें पूर्वजों की आत्माएं मानती थीं, जबकि वाइकिंग्स के लिए ये योद्धाओं की आत्मा का संकेत थी। हर संस्कृति ने
इन रोशनियों में एक कहानी देखी। अलास्का में सितंबर से मार्च तक नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान रातें लंबी होती हैं, आसमान साफ होता है और सौर गतिविधि तेज रहती है। Caño Cristales, कोलंबिया। यह नदी सेरानिया de la Macarena नेशनल पार्क में स्थित है, जहां अमेज़न, एंडीज और ओरिनोको क्षेत्र मिलते हैं। लंबाई सिर्फ 100 किलोमीटर है, लेकिन इसकी सुंदरता दुनिया की सबसे अनोखी नदियों में गिनी जाती है। इस नदी का रंग पानी की वजह से नहीं, बल्कि एक खास पौधे से आता है, मकरेनिया क्लाविडिरा। जब पानी का स्तर सही होता है और सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है, तो ये पौधे चमकदार लाल रंग में बदल जाते हैं। रेत, पत्थर और शैवाल बाकी रंगों को जन्म देते हैं। यह नदी जितनी सुंदर है, उतनी ही नाजुक भी। यहाँ सीमित जीव पाए जाते हैं क्योंकि पानी बहुत साफ है, लेकिन आसपास के जंगलों में दुर्लभ पक्षी, तितलियां और जानवर रहते हैं। यह पूरी जगह एक जीवित प्रयोगशाला की तरह है। कान्यो क्रिस्टालिस सिर्फ जुलाई से नवंबर के बीच अपने पूरे रंग दिखाती है। बाकी महीनों में या तो पानी बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम, और रंग गायब हो जाते हैं। इसलिए यह नदी साल में कुछ महीनों के लिए ही अपना जादू दिखाती है। नायग्रा फॉल्स, कनाडा। नियाग्रा फॉल्स 3 हिस्सों में बंटा है। हॉर्स शू फॉल्स सबसे बड़ा, कनाडा की ओर अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स। हर सेकंड लगभग 3000 टन पानी इस ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह झरना करीब 12,000 साल पहले हिमयुग के अंत में बना था, जब विशाल ग्लेशियर पिघले और उन्होंने नायग्रा रिवर का रास्ता बनाया। आज भी यह झरना धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा है, यानी यह अभी भी बन रहा है। नायग्रा फॉल्स सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। यहाँ से पैदा होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा कनाडा और अमेरिका दोनों को बिजली देती है। प्रकृति यहाँ रोशनी में बदल जाती है। गर्मियों में धुंध और इंद्रधनुष इस जगह को जादुई बना देते हैं। सर्दियों में जब पानी जमने लगता है, तो नायग्रा बर्फ की मूर्ति में बदल जाता है, शांत लेकिन शक्तिशाली।
वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स, न्यूजीलैंड। ये गुफाएं नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड में स्थित है और इनकी खोज 1887 में हुई थी। हजारों सालों से पानी ने चट्टानों को काटकर इन रहस्यमयी गुफाओं को बनाया। यहाँ की रोशनी किसी बिजली से नहीं आती। यह रोशनी पैदा होती है ग्लोवर्म्स अरकनोकंपा लुमिनोसा से, जो असल में एक खास तरह के कीट का लार्वा होते हैं। ये अपने शरीर से नीली रोशनी छोड़ते हैं ताकि शिकार को आकर्षित कर सकें। हजारों ग्लोवर्म मिलकर गुफा की छत को तारों वाले आसमान जैसा बना देते हैं। इन गुफाओं के अंदर भूमिगत नदियां बहती हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हजारों सालों में बने हैं। हर बूंद पानी यहां समय का एक निशान छोड़ती है। आज वेटोमो गुफाएं सुरक्षित पर्यटन स्थल हैं। यहाँ रोशनी, शोर और छूने पर सख्त नियंत्रण है ताकि ग्लोवर्म्स का जीवन बना रहे। यह प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन का उदाहरण है। ये प्राकृतिक चमत्कार सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं बल्कि इसके हिस्से हैं। अगर ये जगहें बची रहीं तो भविष्य के पास कहानियां होंगी, अगर नहीं तो हमारे पास सिर्फ यादें बचेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो धरती के छिपे हुए चमत्कार दिखाते रहेंगे।